स्टॉक मार्केट के चार्ट्स और डेटा अक्सर किसी भूल भुलैया की तरह लग सकते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा टूल मिल जाए जो बाजार के इस सारे शोर को एकदम से शांत कर दे। आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी चीज पर बात करने वाले हैं। हमारा विषय है एनालिस्ट प्लेबुक फिबोनाची गोल्डन जोन को डिकोड करना। ये कोई आम इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोफेशनल सेटअप है जिस पर बड़े बड़े मार्केट एनालिस्ट और प्रोफेशनल्स आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। देखिए, शेयर बाजार में कभी भी कुछ 100% पक्का नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90%। जी हाँ, मार्केट एक्सपर्ट्स और सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस खास फिबोनाची सेटअप की एक्यूरेसी 90% तक मानी जाती है। अनिश्चितताओं से भरे इस बाजार में ऐसा दावा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सच कहूं तो यही वो बड़ा आंकड़ा है जो इस रणनीति को भीड़ से बिल्कुल अलग करता है और इसे गहराई से समझने पर मजबूर कर देता है। चार्ट खोलते ही जब हम डिफ़ॉल्ट फिबोनाची टूल लगाते हैं तो स्क्रीन पर रंग बिरंगी लाइनों का एक जाल सा बिछ जाता है। ये पहले वाला हिस्सा है, पूरी तरह से कंफ्यूजिंग, जो किसी का भी सिर चकरा सकता है। दिमाग बस यही सोचता है कि आखिर कौन सी लाइन काम की है। लेकिन जब हम बाद वाले क्लीन गोल्डन जोन सेटअप को देखते हैं तो फर्क एकदम साफ है। एक प्रोफेशनल एनालिस्ट के नजरिए से ये बदलाव सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देता, बल्कि दिमाग को एकदम क्लियर कर देता है। और याद रखिए, चार्ट पर जितना कम डेटा प्रोसेस करना होगा, फैसले उतने ही तेज और सटीक होंगे। तो चार्ट के इस शोर को आखिर खत्म कैसे किया जाए? ये बहुत ही सिंपल है, बस टूल का एक सटीक कैलिब्रेशन करना है। स्टेप 1, अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर फिबोनाची सेटिंग्स खोलें। स्टेप 2, जितने भी एक्स्ट्रा लेवल्स हैं उन्हें बिना हिचकिचाहट के अनचेक कर दें। और अंत में स्टेप 3, अब सिर्फ 0, 0.5, 0.6 और 1 को ही टिक रहने दें। बस इन 3 छोटे कदमों से सारी फालतू लाइंस गायब हो जाएंगी और आपके सामने होगा एक एकदम क्लीन, शार्प टूल। तो सबसे अहम सवाल, आखिर ये गोल्डन जोन चीज क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये 0.5 और 0.6 फिबोनाची लेवल्स के ठीक बीच का एक बहुत ही खास हाई प्रोबेबिलिटी बाउंस एरिया है। इन दो लेवल्स को अक्सर मैजिक लेवल्स भी कहा जाता है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि जब भी कोई स्टॉक रिट्रेस करता है तो इसी एरिया से उसके वापस अपनी पुरानी दिशा पकड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सॉलिड ऐतिहासिक प्राइस एक्शन पर आधारित ऑब्जर्वेशन है। मार्केट एप्लीकेशन, अपवर्ड मूव थियोरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली मजा तो तब है जब इसे प्रैक्टिकल मार्केट कंडीशंस में लागू होते हुए देखा जाए। अब देखते हैं कि अपट्रेंड में ये कैसे काम करता है। अपवर्ड मूव के दौरान इसके काम करने का तरीका बहुत ही सधा हुआ है। सबसे पहले मार्केट में एक मजबूत अपवर्ड मूव की पहचान करनी है। इसके बाद फिबोनाची टूल को स्विंग लो यानी सबसे निचले पॉइंट से खींचकर स्विंग हाई यानी सबसे ऊपरी पॉइंट तक ड्रॉ करना है। ये जो 0.5 से 0.6 का हिस्सा है, इसे अपना गोल्डन जोन मार्क कर लें। अब बस थोड़ा इंतजार करना है। जैसे ही प्राइस वापस नीचे आकर इस जोन में एंट्री लेता है, वहां से एक मजबूत ऊपर की ओर बाउंस की उम्मीद की जाती है। और यहीं पर यह बात बिल्कुल सच साबित होती है कि इस जोन से मार्केट के बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी यानी संभावना शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं होती। लेकिन जब हम लाइव चार्ट्स देखते हैं तो अक्सर प्राइस बिल्कुल 0.5 और 0.6 के बीच आता है, हल्का सा टैप करता है और स्प्रिंग की तरह वापस ऊपर उछल जाता है। यही वो कोर लॉजिक है जो इस सेटअप पर इतना विश्वास दिलाता है। मार्केट एप्लीकेशन, डाउनवर्ड मूव। अब बाजार हमेशा ऊपर ही थोड़ी जाएगा, है ना? तो क्या ये लॉजिक गिरते हुए बाजार में भी काम करेगा? चलिए देखते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में भी ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है, बस मैकेनिक्स एकदम उलट जाते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव खोजना है। इस बार टूल को स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो की ओर ड्रॉ करना है। 0.5 से 0.6 लेवल्स को अपना गोल्डन जोन मार्क करें। जब प्राइस हल्की सी रिकवरी दिखाकर इस जोन को नीचे से ऊपर की ओर टैप करता है तो वहां से फिर से एक बाहरी गिरावट या डाउनवर्ड बाउंस की उम्मीद रहती है। लॉजिक बिल्कुल वही है, बस दिशा बदल गई है। और ये सब सिर्फ किताबी या हवाई बातें नहीं हैं। सोर्स मटेरियल के आधार पर जब हम लाइव चार्ट्स को देखते हैं तो ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है।
रियल टाइम में ये सेटअप रिवर्सल जोन्स पर बार बार सटीक काम करता हुआ पाया जाता है, चाहे एकदम शार्प अप मूव हो या कोई तगड़ा डाउन मूव। प्राइस एक्शन इस गोल्डन जोन की पूरी रिस्पेक्ट करता हुआ साफ दिखाई देता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि मार्केट में एक अपनी अलग रिदम है। एनालिस्ट का फैसला। इस पूरी कार्यप्रणाली को गहराई से समझने के बाद अब वक्त आ गया है इस पूरी रणनीति का एक ठोस मूल्यांकन करने का। एक प्रोफेशनल नजरिए से देखें तो इसके फायदे एकदम स्पष्ट हैं। सबसे पहला, ये एक्स्ट्रा लेवल्स हटाकर चार्ट का सारा कंफ्यूजन एक झटके में दूर कर देता है। दूसरा, ये सीधे तौर पर 0.5 और 0.6 के हाई प्रोबेबिलिटी जोन पर फोकस करता है। तीसरा, इसमें किसी भारी भरकम या जादुई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से शुद्ध और क्लीन प्राइस एक्शन पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह के मोमेंटम में बेखूबी लागू होता है। ये सच में एक वर्सेटाइल टूलकिट है। इस पूरे एनालिसिस के बाद अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हमने देखा कि कैसे कई सारे लेवल्स को हटाकर सिर्फ 2 लेवल्स पर फोकस करने से इतने शानदार परिणाम मिल सकते हैं। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी यानी सरलता हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को मात देती है? क्या 10 अलग-अलग इंडिकेटर्स लगाने से बेहतर है कि एक क्लीन चार्ट पर फोकस किया जाए? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।